बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, पहले हमने 2 सेशन इससे पहले किए हैं। डेल कार्नेगी की किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस, तो उसमें उन्होंने सक्सेस में एक अहम टॉपिक दिया है कि दिमाग के बारे में, जहन के बारे में। कहते हैं कि दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, ब्रेन नेवर गेट ओल्ड। तो उसके लिए बताते हैं कि नई रिसर्च उन्होंने कहा है कि की है कि जिस्म से ज़्यादा जहन को मज़बूत होना चाहिए, और चाहे ये 70 साल तक भी हो, ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता। ये हमारी परसेप्शन होती है, या कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से हम दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते और समझते हैं कि दिमाग बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, काम नहीं करता। 3 वजूहात उन्होंने बताई हैं, उसके अवामिल बताते हैं। कहते हैं दिमाग इस्तेमाल न करने से हम समझते हैं कि कमज़ोर दिमाग है। उसके 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 कि हम लाताल्लुक़ ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी लोगों से मिलते नहीं हैं, आवाम से मिलते नहीं हैं। दूसरा, बेलचक रवैया, जब हम अपने रवैये में लचक नहीं लाते तो तब दिमाग हमारा तरोताज़ा नहीं रहता। तीसरा, कहते हैं कि वो अवामिल जो ज़हन को तहर्रुक न दें, यानी ज़हन को तरोताज़ा न रखें। तो उन्होंने 17 हमें बताए हैं तरीके कि जिससे दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दिमाग बूढ़ा नहीं है, कमज़ोर नहीं है, मगर हम उसे तहर्रुक नहीं देते, उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। उसके लिए हमने 5 कर चुके हैं, 3 आज हम करेंगे। तो कौन से अवामिल है जिससे ज़हन तरोताज़ा रहता है? एक चाहूँगा कि एक कोटेशन आपसे शेयर करूँ। मौलाना रूम, मसनवे रूमी, 5 दफ्तर हम कर चुके हैं, मगर एक हिकायत रूमी है, वो अलग से हैं, जो उन्होंने छोटे छोटे कोड देकर उनको डिफ़ाइन किया है। तो उससे एक ज़हन की कोटेशन है। वो कहते हैं कि एक बीवी बुढ़िया खातून थी, वो उन्होंने हांडिया रखी, उसमें चने डाले और नीचे आग लगाई। जैसे आग लगाई तो चने भुनने लगे, तो चनों ने फरियाद की, कहा कि पहले बुढ़िया हमें बाज़ार से इज़्ज़त से ख़रीद लाईं, अब हमें सख्त गर्मी में हांडिया में डाल दिया और पका रही हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि चने ये तुम्हारी ही इज़्ज़त के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ़ एक चने थे, मैं तुम्हें इंसान की खुराक कर रही हूँ और चनों से इंसान कर रही हूँ। अब मौलाना रूम ने ये सबक दिया है कि ज़िंदगी में जब तक आपको तकलीफ़ नहीं आएगी, आप किसी के अपने ऊपर जबर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी की खुराक या ज़रूरत नहीं बन सकते। दूसरा, कहते हैं कि दिमाग इंसान का एक अगर इस्तेमाल न हो तो एक पड़ी हुई चीज़ है चनों की तरह, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो किसी की ज़रूरत बन जाएंगे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब चलते हैं उनके टिप्स पे कि क्या कहते हैं कि तरोताज़ा फ्रेश किस तरह रहना चाहिए। कहते हैं अपने अंदर लिखने की आदत डालिए। अब लिखने का अमल हमारे ज़हन को तरोताज़ा करता है। अब पहले जो 70s का दौर है डेल कार्नेगी का, कहते हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ख़ुतूत लिखिए। ख़त लिखने से नए नए आइडियाज़ आते हैं और आपका ज़हन प्रैक्टिस में रहता है। अब इसके जदीद दौर में आप मैसेज करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उससे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करें और प्रॉपर आइडियाज़ को इस्तेमाल करें। उसके बाद कहते हैं कि ड्राफ्टिंग करें। आप पढ़ते हैं, दफ्तर से मुंसलिक है, तालीम से मुंसलिक है, तो आप ड्राफ्टिंग किया करें, समरी बनाएं, लिखें। लिखने से आपका ज़हन जो है तरोताज़ा रहेगा। उसके बाद एक कोटेशन देते हैं डॉक्टर बैरन, कैलिफोर्निया के प्रोफ़ेसर भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बैरन कहते हैं हम सबको अपनी सवाना हयात यानी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखनी चाहिए और उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एक दूसरे की ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ने से हमारा ज़हन खुलेगा और नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। उसके बाद दूसरा टिप्स देते हैं, कहते हैं हुनर सीखिए और फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक रहिए, आर्ट से मुंसलिक रहिए। कहते हैं हम लोगों में बहुत बड़ा खौफ होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी आती है, हम उससे ख़ाइफ़ रहते हैं, जदीद मशीनें आती हैं, हम उससे दूर भागते हैं, इससे हमारा ज़हन हट जाता है, ज़ंग लग जाता है। जो पहले कोटेशन हमने की थी इस्तेमाल, कहते हैं ये कहावत है कि इस्तेमाल कीजिए या गंवा दीजिए। अपने ज़हन को नई नई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कीजिए, तब आपका ज़हन रवा रहेगा। कहते हैं कि एक ख़ातून थी, उसे कंप्यूटर का बहुत बड़ा शौक़ था, मगर वो ख़ाइफ़ थी कि उसके करीब जाकर शायद मुझे ऑपरेट करना ना आए
या नुकसान हो। कहते हैं कि 3 साल तक उसने कंप्यूटर नहीं लिया, मगर 3 साल के बाद बिला आखिर उस खातून ने कंप्यूटर ले लिया। उससे क्या हुआ कि वो नई नई ड्राफ्टिंग सीख गई, मुख्तलिफ़ किताबें ऑपरेट करना सीख गई, उससे ज़रिए आमदन भी आ गया और उसका जहन भी ऑपरेट होने लगा। तो कहते हैं नई नई दुनिया में जो टेक्निक्स आती हैं, टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उससे मुंसलिक रहिए, उनमें घुसिए, उनको ऑपरेट कीजिए, तो आपका जहन तरोताज़ा रहेगा। अब आते हैं एक अहम टिप पे। कहते हैं अपने जहन को खेल कूद में मशगूल रखिए। अब खेल कूद एक ग्राउंड्स में होते हैं, एक ज़हनी हमारी प्रैक्टिस होती है जिससे हम खेलते हैं। अब उसे कहते हैं कि जहन को फ्रेश रखने के लिए मुख्तलिफ़ हिस्सों की प्रैक्टिस कीजिए, मुख्तलिफ़ गेम्स खेलिए, उससे आपका जहन ऑपरेट होता रहेगा और बहुत तेज़ काम करेगा। उसके लिए एक अहम उन्होंने मिसाल दी है कि जैसे शतरंज है, आप शतरंज खेलें, आपका जहन उससे अटैच रहेगा। उसके बाद कहते हैं टीवी में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो ज़हनी नशो-नुमा की गेम्स होती हैं, आप उनको गौर से देखें और इतनी कर लें कि आप पेपर और कागज़ भी रख लें और वो पॉइंट्स नोट कर लें। शतरंज पे एक एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करूँगा हिस्ट्री की कि बायज़ीद तुर्की के हुक्मरान बहुत बड़े जंगजू थे, बहुत बड़े बहादुर थे। उन्होंने तकरीबन साउथ यूरोप फ़तह कर लिया था। वियना में थे, उसके एक शहर पनाह में थे, वहाँ फ़तह के दरवाज़े तक पहुँचे थे कि कान में उसके साथी ने कहा कि तैमूर लंग ने तुर्की पर हमला करने का सोचा है और वो कल ही आज धमकेगा। तो अब बायज़ीद वापस मुड़े हैं। उस तरह कैफ़ियत ये थी कि रात का समा था, सुबह तुर्की में हमला करना था, तो तैमूर लंग ने अपनी कनीज़ रखशंदा को कहा कि शतरंज की बाज़ी ले आओ, आज मैं शतरंज की बाज़ी तुमसे खेलना चाहता हूँ। अब उसकी कनीज़ जो रखशंदा थी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हुज़ूर आला, कल इतनी बड़ी जंग, उस वक्त दुनिया का सुपर पावर मुल्क तुर्की, आप उससे लड़ने जा रहे हैं और अभी शतरंज खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो मेरी हिकमत अमली थी वो मैंने तैयार कर ली, कल मैदान जंग में सिपह सालार लड़ेंगे। उसके अलावा अब जो मैं बाज़ी खेलूँगा उससे मैं अपने जहन को इस तरह तराशूँगा जैसे पेंसिल सांचे में ढल जाती है, और बाकी की हिकमत अमली जो बचेगी मैदान जंग में, मैं इस बाज़ी से सीख कर अपने जहन को तेज़ कर कर वही बाज़ी इस्तेमाल करूँगा। और नतीजा भी ये हुआ कि दूसरे दिन मैदान जंग में दुनिया का सुपर पावर बायज़ीद तुर्की का हुक्मरान वो ज़ख्मी हालत में उसके सामने था और तैमूर लंग बाज़ी जीत गए थे। अब अपने जहन को मुख्तलिफ़ खेलों में लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जहन चलता रहे तो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इन उसूलों को अपनाइए और जहन को इस्तेमाल करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।